दोस्तों, क्या आपने काफी बार ऐसा सोचा है कि आपकी बहुत मेहनत करने के बाद में भी आपकी ब्लॉग या वेबसाइट ऐसा काम नहीं कर रही है जो आप सोचते थे कि वो उस तरीके से काम करेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो शायद आप कर रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो आप नोइंगली या अननोइंगली आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे कर रहे हैं। हो सकता है आप इनमें से कुछ चीजें कर रहे हैं, हो सकता है आप इनमें से हर चीज नहीं कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। तो मैं यहाँ पे उन नॉर्मल मिस्टेक्स की बात करने वाला हूं जो आप इग्नोर कर सकते हैं और अपने ब्लॉग या वेबसाइट को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके ब्लॉग या वेबसाइट के सक्सेस में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और दोस्तों, उससे पहले कि हम बात करें मिस्टेक्स के बारे में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर एसईओ के वीडियोस करूं ताकि आप अपने वेबसाइट या ब्लॉग को प्रमोट कैसे कर पाए, उन चीजों के बारे में जान सकें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप चाहेंगे कि मैं एसईओ के ऊपर वीडियोस एक पर्टिकुलर सीरीज करूं कि नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम बात करते हैं पहले मिस्टेक की, जो कि है इमेजेस यूज नहीं करना। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे अच्छे से जानता हूं कि अगर आप ब्लॉग या वेबसाइट की बात करें तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको वहां पे सिर्फ कंटेंट और कंटेंट लिखना है। आप इमेजिन करिए ऐसी एक वेबसाइट को जहां पे आपको एक पोस्ट मिलता है जहां पे आपको पूरी रामायण लिखी दिखती है, रेगुलरली कमेंट्स, रेगुलरली टेक्स्ट, बीच में कुछ नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई इमेज नहीं है, कोई क्लिप आर्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो देख के आपको विजुअली अपीलिंग लगे। तो आप मुझे बताइए, क्या आप इस तरीके के पोस्ट को पढ़ना चाहेंगे या इस तरीके के पोस्ट को पढ़ना चाहेंगे जहां पे आपको एक या दो पैराग्राफ के बाद में एक अच्छी सी इमेज मिलती है जो रिलेटेड है? आप बताइए, आप क्या देखना पसंद करेंगे? अगर आप इमेज वाले पोस्ट को देखना पसंद करेंगे तो आपके पोस्ट में भी जो भी आप लिखते हैं उनमें इमेजेस होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज अगर आपको पसंद नहीं है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और किसी को भी पसंद करने के लिए। और मैं यहाँ आपको काफी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। काफी रिसर्चर्स ने रिसर्च करी है और पाया है कि आपको जो पूरा कंटेंट होता है, हर एक एवरेज विजिटर, मैं एवरेज विजिटर की बात कर रहा हूं, ऑन एन एवरेज आपका टेक्स्ट सिर्फ 20% तक पढ़ा जाता है। अब आपके ऊपर होता है कि आप उसको कितना इंटरेस्टिंग बता सकते हैं। अगर आपके पास में इमेजेस होती है तो डेफिनेटली वो काफी विजुअली अपीलिंग होगा और आपकी व्यूअरशिप और अटेंशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि है अपने कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करना। ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बहुत ज्यादा लोग करते हैं जहां पे आप अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे जो किसी पोस्ट पे कमेंट आते हैं आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ईच एंड एवरी कमेंट को रिस्पॉन्ड करें। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें होती है। पहली चीज है आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं अगर आप कमेंट में रिप्लाई करते हैं तो। दूसरी चीज, आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं इजीली और काफी सारे लोग होते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा लॉयल हो जाते हैं, तो आपके लिए एक लॉयल बेस बन जाता है। तीसरी चीज, काफी सारी बार ऐसा होता है कि आपका एक पोस्ट किए गए के ऊपर एक काउंटर पॉइंट होता है, उस काउंटर पॉइंट के ऊपर आपके डिस्कशन होते हैं कमेंट में और आपको कई बार एक नए ब्लॉग पोस्ट का आइडिया भी मिल जाता है, तो वो भी आपको काफी हेल्प करता है। तो आप डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करना ही होता है। नेक्स्ट मिस्टेक है हेडर या व्हाइट स्पेस यूज नहीं करना। अब आप एक चीज देखिए कि अगर आपके पास में कंटिन्यूसली बिना किसी स्पेस या पैराग्राफ के या बिना किसी अच्छे से फॉर्म जो आपने व्हाइट स्पेस दिया है बीच में, अगर आपको बिना उस चीज के एक ब्लॉग पोस्ट दिखता है तो वो सीधा रामायण की तरह दिखता है। अब आप वहां पे आपके लिए इंटरेस्टिंग चीजें नहीं होती, आपको देखते से ही पहली चीज में डर लगता है कि यार ये तो हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री ऑब्वियसली आप डेफिनेटली नहीं पढ़ना चाहेंगे। आपको उस चीज को विजुअली और अच्छा दिखाना पड़ता है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप पैराग्राफ में करें, आपका अलाइनमेंट सही हो, आपके हेडर्स हो परफेक्ट, आपने हर चीज को अच्छे से किया है, बीच में स्पेसिंग दी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। ऑन एन एवरेज आप 3 से 5 पैराग्राफ अपने पोस्ट में यूज कर सकते हैं और इस चीज का ध्यान रखिए कि आप वहां पे ऐसे राइटिंग ना करें, क्योंकि यूजुअली जो पोस्ट होते हैं वो 1500 से 2000 वर्ड के आसपास मैक्सिमम हो सकते हैं, और यूजुअली जो पोस्ट होते हैं वो 300 से 500 वर्ड के आसपास होते हैं। तो वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पोस्ट लिखना चाहते हैं और किस तरीके से इन चीजों को यूज करना चाहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक है अनरियलिस्टिक शेड्यूल फॉलो करना। मैं जानता हूं जब आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं आपके पास में बहुत ज्यादा फ्रेश आइडियाज होते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, मैं हर दिन 4 से 5 पोस्ट या हर दिन एक नया पोस्ट लिख सकता हूं। आप स्टार्ट करते हैं, 3 या 4 महीने बाद में आप अपने आप को एक उस स्थिति में पाते हैं जब आपके पास में ज्यादा आइडियाज नहीं होते हैं या आपके पास में टाइम मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब इस केस में आपको ध्यान रखना होता है कि आप
जब इनिशियली आप हर दिन एक नया पोस्ट कर रहे हैं तो आप एक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं आपके व्यूअर्स के लिए कि उनको हर दिन एक नया पोस्ट मिल जाएगा। अब आप 3 महीने बाद में अगर आप इस चीज को चेंज करते हैं या अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको एक परफेक्ट शेड्यूल सेट करना होता है और उसी के हिसाब से आपको रेगुलरली अपलोड करना होता है कि अगर आपने एक बार चीजों को डिसाइड किया है तो लोग डेफिनेटली उसी हिसाब से वहां पे आते हैं, नहीं आता है तो उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट होता है और हो सकता है वो आपके ब्लॉग या वेबसाइट को पढ़ना बंद भी करते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आपको कभी भी जो अनरियलिस्टिक शेड्यूल्स हैं वो आपको सेट नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें तो वो होगी आपके ब्लॉग या वेबसाइट पे सोशल मीडिया के शेयरिंग बटन्स नहीं होना। जी हाँ, एक काफी इजी सी चीज है पर काफी सारी वेबसाइट्स में और ब्लॉग में मैंने देखा है कि उनके वहां पे सोशल मीडिया के जो बटन्स होते हैं शेयर करने के लिए वो नहीं होते हैं। अब इससे होता क्या है मैं आपको पहले ये बताता हूं। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप कोई पोस्ट देखते हैं, अगर आपको वो पसंद आता है, आप क्या ये चीज करेंगे कि आप वो ब्लॉग के जो पोस्ट का जो लिंक है उसको आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे हर कहीं पे, ये इजी होगा या आपको वहीं पे भी एक शेयरिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, शेयर ऑन फेसबुक या ट्वीट ऑन ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम में शेयर करना या फिर पिंटरेस्ट में पिन करना। अगर आपके पास में वो बटन वहीं अवेलेबल होता है तो आपके लिए काफी ईजी हो जाता है उस चीज के ऊपर क्लिक करके उस चीज को सॉल्व करना। तो जो सोशल मीडिया के शेयरिंग के जो बटन्स हैं वो इंस्टॉल करना काफी इजी होता है। अगर आप ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं नॉर्मल ब्लॉग के लिए तो आपके लिए काफी इजी प्लगइन्स अवेलेबल हैं। काफी ज्यादा जो ये आपके जो टेम्पलेट्स आते हैं वर्डप्रेस के और ब्लॉगर के उनमें ये चीज बाय डिफॉल्ट होती है तो वो चीज आपके लिए काफी इजी कर देती है। अगर आपकी वेबसाइट होती है तो आप अपने वेब डेवलपर को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने अपनी वेबसाइट को बनवाया है। अगर नहीं तो जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके आपकी वेबसाइट बनी है आप उसी के हिसाब से प्लगइन्स को यूज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया बटन्स को आज ही, अगर आपके पास में नहीं है तो आज ही आप उस चीज को इंस्टॉल करिए ताकि आप इस मिस्टेक को आगे नहीं करें। दोस्तों नेक्स्ट मिस्टेक है आप अपने जो ब्लॉग या वेबसाइट के एनालिटिक्स हैं वो आप परफेक्टली यूज नहीं करते हैं या बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए आपने 50 पोस्ट लिखे हैं, उनमें से आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप का पोस्ट आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा बहुत जरूरी है कि हो सकता है कुछ पोस्ट बाकी पोस्ट से ज्यादा पॉपुलर हों, अच्छे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। अगर आपको उन चीज के बारे में पता होता है तो उस चीज से रिलेटेड और भी जो पोस्ट हैं वो आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने ब्लॉग या वेबसाइट के लिए ताकि आप अपनी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा पाएंगे। साथ ही में आप अपने डेमोग्राफिक्स को भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस को जान सकते हैं कि कौन से शहर से, कौन सी कंट्री से, किस एज का, किस जेंडर का इंसान किस इंटरेस्ट के साथ में आपके ब्लॉग पोस्ट को या आपकी वेबसाइट को चेक कर रहा है, क्योंकि वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका एक प्रॉपर निश होता है वेबसाइट का तो आप उस चीज के ऊपर फोकस करने के लिए वो चीज काफी हेल्पफुल होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप आज ही गूगल एनालिटिक्स या फिर और किसी एनालिटिक्स वाले किसी भी प्लगइन को या फिर और किसी टूल को आप यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं अपने ब्लॉग या वेबसाइट के साथ में। दोस्तों अगली मिस्टेक है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है पर हो सकता है आप में से काफी लोग नहीं कर रहे हैं। आप हर एक पोस्ट में अगर रीसेंट या फिर पॉपुलर पोस्ट का जो आपके पास में जो छोटा सा ऑप्शन होता है जहां पे नीचे पॉपुलर पोस्ट या फिर साइड में पॉपुलर पोस्ट आते हैं, अगर आप वो चीज नहीं शो कर रहे हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि काफी ज्यादा बार ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर मैंने कोई वेबसाइट ओपन करी है जहां पे मैंने कोई पोस्ट पढ़ा है, जहां पे मैंने देखा कि ठीक है 10 मान लीजिए जैसे 10 फ्री सोर्सेज जहां पे आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, वो मैं पोस्ट पढ़ रहा हूं। जब मैंने पोस्ट खत्म किया मैंने साथ ही में पॉपुलर पोस्ट में या फिर रिकमेंडेड पोस्ट में या न्यू पोस्ट में देखा कि उसी चीज से रिलेटेड जो मेरी वेबसाइट को हेल्प कर सकता है ऐसा एक और पोस्ट है, मैं डेफिनेटली उस चीज के ऊपर क्लिक करूंगा। तो आप एक विजिटर को काफी ज्यादा बार मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके बाकी आर्टिकल्स को भी देखे अगर वो उसके इंटरेस्ट के हैं तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक जो काफी ज्यादा लोग जो वेबसाइट या ब्लॉग ओन करते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप ये मिस्टेक्स नहीं करें ताकि आपका ब्लॉग या वेबसाइट और भी अच्छा कर पाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली लाइक करके जाना ना भूलें, शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में पता लगे। कमेंट करके जाना ना भूलें, आप मुझे बताइए कि अगर आप इसमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसी और कोई मिस्टेक है जो बाकी लोगों को नहीं करनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी कर पाए अगर जरूरी होता है तो। और चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है उस सब्सक्राइब बटन को स्मैश करके जाना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिल पाए। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।